खाली मत बैठो। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात तो सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर लोगों का कहना क्या है कि खाली बैठने से क्या हो सकता है? दोस्तों, आप भी तो अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि खाली बैठने से हमें नुकसान हो सकती है, हमें परेशानी हो सकती है। लेकिन वह नुकसान और परेशानी हमें इतनी हद तक परेशान कर सकती है, हमें वह घाटा दिला सकती है। उसके बारे में आज मैं आप लोगों से इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि खाली बैठने से क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि खाली बैठने से क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान अपने जीवन में हमेशा मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ बेटियों के ही जन्म हो रही थी। एक बेटी होने के बाद किसान तो ठीक था, लेकिन उसके जीवन में जब दूसरी बेटी हुई वे और ज्यादा परेशान हो गया और वे भगवान को कोसने लगा कि भगवान, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके चलते तू आज मेरे जीवन में बेटी की प्राप्ति दे रही है। लेकिन दोस्तों, भगवान की मर्जी, अगर भगवान जिनके भाग्य में संतान की प्राप्ति देता है, चाहे वह बेटी हो या बेटा है, वे अपने हिसाब से ठीक ही करता है। हो सकता है वह बेटी आपके जीवन में बेटे से भी ज्यादा तरक्की कर पाए। दोस्तों, अब वह किसान भगवान को कोसता, लेकिन क्या कर सकता। एक समय आया कि उसके जीवन में एक और बेटी का जन्म हो गया। अब तो वह सेठ के यहाँ काम कर रहा था, वे काम करना बंद कर दिया और वे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा और वे पागल सा जैसे होने लगा और सोचने लगा कि अब तो मुझे काम करने से कोई फायदा नहीं है, मैं जितना भी काम करूंगा उतना ज्यादा मेरे ऊपर बोझ बढ़ेगी और ये तीन तीन बेटियों की शादी विवाह कैसे होगी। लेकिन माँ उसे समझाई और कहने लगे कि देखो, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति बेटी हुई है, इसका मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में बेटी हमें नुकसानदायक बन सकेगी। तभी वह किसान कहने लगा कि आप ही बताओ कि इनकी शादी विवाह कैसे होगी। तभी वह किसान की पत्नी कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम तो सेठ के यहाँ काम करते हैं और भगवान की मर्जी, हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारी मुसीबत को देखकर, हमारी स्थिति को देखकर ऐसे ही हमारी बेटियों से विवाह कर ले। तभी वो किसान कहने लगा कि ऐसा कोई नहीं होता है कि किसी की गरीबी हालात को देखकर उसकी बेटी या बेटे से विवाह कर ले। सारे इंसान लालची हो चुके हैं। अब दोस्तों, किसान भी हार थक चुका था और किसान की पत्नी मेहनत मजदूरी किया करती थी और वे बच्चियों को पाला करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि बेटियां भी बड़ी हो चुकी थी। अब वो अपने माता पिता को साथ देना चाहती थी, लेकिन पिता तो कोई काम भी नहीं करते थे। जब पिता कोई काम नहीं करते थे, तभी एक दिन बड़ी बेटी ने अपनी माँ से पूछी कि माँ, आखिर पिताजी काम क्यों नहीं करते हैं? पिताजी को क्या हुआ है कि वो खाली बैठे हैं? तभी वो पूरी घटना को बताती है और रोने लगती है कि तुम लोगों की वजह से वे तुम्हारे पिता बैठ चुके हैं और वे खाली बैठ के ही अपनी जिंदगी को बिताते हैं और कहते हैं कि अब हमें कमाने से कुछ नहीं होगा, जो करेगा वे तो भगवान करेगा। तभी वो तीनों बेटियां एक साथ मेहनत मजदूरी करने लगी। जब वो एक साथ मेहनत मजदूरी करती, उनके घर में पैसे आने लगे। अब उनकी स्थिति ठीक होने लगी। किसान को लगा कि ये हमारी बेटियां तो बेटों से ज्यादा मेहनत कर रही है और पैसे कमा रही है, अब हमें काम करना चाहिए। किसान काम करने को सोचता, लेकिन उससे काम नहीं होती। वे बार बार कोशिश करता कि चलो, अब तो मुझे टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो हमारे जीवन में बेटियां हो चुकी है, लेकिन मैं पहले परेशान था, लेकिन अब तो मैं काम भी करूंगा तो मेरा भी पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जब भी वह काम करने जाता, उसे काम पे मन नहीं लगती। उसे सेठ काम से वापस कर देता और कहता, तुम्हें काम में मन नहीं लग रही है, अब तुमसे मेहनत भी नहीं हो रही है। वे बार बार अपने आप को कोसता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मैं पहले तो काम कर रहा था, लेकिन आजकल मुझसे काम नहीं हो रही है। तीनों बेटियों को काम करते देख उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद वह सोच रहा था कि ये काम करती हैं और हम भी अगर काम करेंगे तो इनकी शादी विवाह जल्दी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वे किसान जब उसे काम नहीं हो रहा था, वे घर पे आता और अपने आप को कोसना शुरू कर देता।
एक समय आया कि किसान की बड़ी बेटी की भी विवाह हो चुकी थी। वे जितने सारे पैसे इकट्ठे किए थे सबको मिलाकर उसकी विवाह हो गई। दूसरी समय में दूसरी बेटी का विवाह हो गई। तीसरी समय में तीसरी बेटी का विवाह हो गई। लेकिन किसान अब तो लग रहा था कि चलो अब तो हमारे ऊपर से बोझ तो थम चुकी है, लेकिन अपने जीवन को चलाने के लिए हमें तो काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। भले हमारी बेटियों ने अपनी ही मेहनत से अपनी शादी विवाह कर ली दोस्तों, लेकिन वो किसान अपने जीवन में मेहनत करते करते वे थक चुका था, जिसके चलते उससे मेहनत नहीं हो रही थी और वे खाली बैठ चुका था। खाली बैठने की वजह से उससे आदत लग चुकी थी कि खाली बैठे रहो, और खाली बैठने वाला इंसान जब बार बार प्रयास करता है कि मुझसे काम किया जाए, लेकिन उससे काम नहीं हो पाता है क्योंकि वह लंबी समय के लिए खाली बैठ चुका है, जिसके चलते उसकी लत होती है कि चलो अब मुझे काम नहीं करनी चाहिए। जैसे वह काम पे जाता उसका मन ही नहीं लगता और उससे उतनी ज्यादा मेहनत नहीं हो रही थी। तभी वह एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरा काम में मन भी नहीं लग रहा है और मेरे से मेहनत भी नहीं हो रही है। तभी वह किसान की पत्नी कहने लगी कि आपका आदत बन चुका है कि आप खाली बैठ गए हो। खाली बैठने वाला इंसान हमेशा वह परेशान रहता है और वे सोचता है कि चलो मैं जैसी स्थिति में जी रहा हूँ ठीक ही है, जिसके चलते लेकिन आज तुम्हारा मन भी हो रहा है और तुम काम पे जैसे जा रहे हो तुम्हारा मन बिल्कुल भर जा रहा है और तुम कह रहे हो कि मुझे काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसान को लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे खाली नहीं बैठना चाहिए। मैं तो बार बार अपनी बेटियों को कोस रहा था कि इनकी वजह से आज मेरे जीवन बर्बाद हो चुकी है, लेकिन बेटियों की वजह से मेरे जीवन आबाद हो चुकी है। तीनों बेटियां का शादी विवाह तो अच्छे घर में हो चुका है। अब वो किसान एक सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि हे सन्यासी, जरा मेरी स्थिति को देखो और बताओ कि आखिर मुझे क्या हुआ है। शायद मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई नजर लगा रखा है, जिसके चलते मुझसे काम नहीं हो रहा है। मैं बार बार काम करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन काम हो नहीं रहा है। सन्यासी ने जब उसके बारे में देखा तो उसे लगा कि ये बेचारा सारा कमी तो इसके अंदर है, इसके ऊपर कोई भी जादुई शक्तियों का प्रहार नहीं हुआ है, जिसके चलते ये आकर मेरे से ये बात कह रहा है। तभी उसने कहा कि देखो, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई भी जादुई शक्तियों का प्रहार नहीं हुआ है, जिसके चलते तुम यहाँ पर आकर ये बातें मेरे से कह रहे हो, लेकिन ये बातें तुम्हें मेरे से नहीं कहना चाहिए, आखिर तुम्हारी ही पूरी गलती है। ये बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि हे सन्यासी, मैं तो अपनी बेटियों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। मुझे लग रहा था कि उनकी शादी विवाह कैसे होगी और मैंने कुछ वर्षों के लिए काम नहीं किया, लेकिन आज तो मुझे काम करनी है। अब तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे से काम नहीं हो रहा है। तभी वह सन्यासी कहने लगे कि हे किसान, तुम्हें पता है कि खाली इंसान अगर वो खाली बैठ जाता है तो उससे क्या हो जाता है। तभी वह कहने लगा कि मुझे मालूम नहीं है। तभी वह कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, और वे एक किसान के पास लेकर जाता है और कहता है कि देखो, किसान के पास 2 बैलें हैं और दोनों बैलें भोजन कर रहे हैं और वे चारा खा रहे हैं, लेकिन किसान के पास एक हल है, जो हल कुछ महीनों से अब खेत की जुताई नहीं कर रहा है, क्योंकि खेत में फसल दूसरे लग चुके हैं और जुताई का समय अभी 2 से 3 महीने बाकी है। लेकिन यही हल में अब तो चारों तरफ से मूर्छे पकड़ रहे हैं और उसमें चारों तरफ से ऐसे लग रहा था कि मूर्छे अब उस हल को बर्बाद कर देंगे और मिट्टी चारों तरफ से पकड़ लिए हैं, जिसके चलते उस हल को उस सन्यासी ने उठाया और किसान से कहा कि भाई किसान, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद इस हल को वापस कर देता हूँ। और उसी हल को वे नीचे लगाया और नीचे लगाने के बाद जैसे उससे जुताई का काम शुरू किया, वे हल तो जुताई ही नहीं कर रहा था। जब वह दूसरी बार जुताई किया फिर भी वह कम जुताई किया, लेकिन वह बार बार प्रयास करता गया। वह हल ने फिर उसी तरह जुताई शुरू की जैसे वह पहले जोत रहा था। उसके बाद उसने कहा कि इस हल को वापस दे दो, और वापस देने के बाद उस किसान को कहता है कि ठीक तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, तुमने काम धीरे धीरे करना छोड़ चुके हो, जिसके चलते आज तुम्हें काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। जैसे तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा है, तुम उस काम को छोड़ दे रहे हो, जिसके चलते तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी मिल रही है। जैसे वह हल को 1 महीने के लिए रखने के लिए, जैसे वह हल के साथ 1-2 महीने के लिए उस हल को रख दिया जाता है, उससे जुताई का काम नहीं होती है, वही हल सही से जुताई भी नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ घंटों के लिए जुताई करते हैं और बाद में वह हल फिर से समान जुताई करना शुरू कर देता है। इसलिए तुम मेरी बात को मानो
तुम कई वर्षों से खाली बैठ चुके हो, जिसके चलते तुम काम करना शुरू कर दो। आज तुम्हारा काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे दिन तुम्हारे कामों में मन लग जाएगा। और ऐसा करते करते तुम कुछ महीनों तक काम करोगे। उसके बाद तुम्हारा काम में पूरी तरह से मन लग जाएगा और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसान ने सोचा कि सन्यासी जो भी बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत समय के लिए खाली बैठा था, जिसके चलते मेरा मन काम से भाग रहा है। और जैसे मैं काम को छोड़ रहा हूँ और बाद में उसी काम को करने जा रहा हूँ, फिर से मेरा मन लग रहा है और फिर से कुछ घंटों बाद मैं उस काम से भाग रहा हूँ। लेकिन चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मेरा मन कितना भी भागे, मुझे कितनी भी एक दिन के लिए बेचैनी हो, उसके बावजूद मुझे काम करना चाहिए। और वे जाकर काम करना शुरू कर देता है। एक दिन तो उसे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। जैसे उसे काम छोड़ने का मन करता था, ठीक उसी तरह वह छोड़ता और फिर करने लगता। धीरे धीरे वे उस काम को एक दिन किया, बाद में वह दूसरे दिन काम पे गया। उसका मन उतना ज्यादा नहीं भाग रहा था जितना उसका मन पहले दिन भागा था। दूसरे दिन भी उसका मन भाग रहा था, लेकिन कम भाग रहा था। ऐसा करते करते वे कुछ महीनों तक काम किया। उसके बाद उसका मन काम में लग गया। अब उसका मन भाग नहीं रहा था, जिसके चलते वह किसान अपने पत्नी से आके कहता है कि तुम सही कह रही हो कि खाली बैठने से इंसान बर्बाद हो जाता है। ठीक मैं बर्बाद हो चुका था और सन्यासी ने मुझे हल की तरह समझाया कि हल को कुछ महीनों तक रख दिया जाता है, उससे जुताई नहीं होती है, तो वे हल भी खराब होने लगता है, वे भी सही जुताई नहीं कर पाता है। इसलिए इंसानों को खाली नहीं बैठना चाहिए और अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ करता है वे आगे बढ़ जाता है। जो इंसान अच्छे समय का इंतजार करता है और कुछ नहीं करता है वे हमेशा पीछे रह जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।